अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन और मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर तारिक बिलाल। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए जिस मेडिसिन का रिव्यू लेकर आए हैं इसका नाम है GHR-17। GHR-17 इसका नेम है और ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। और ये मेडिसिन जो है ये ख़ास तौर पे अस्थमा के लिए बनाई गई है। ये मेडिसिन हर किस्म के नए और पुराने दमा के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है और ये आजमूदा भी है। आप इसको हर किस्म के दमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर दोस्तों आपका सांस फूलता है, आप थोड़ा सा चलते हैं या के काम करते हैं तो आपका सांस जो है वो बहुत जल्दी जो है फूल जाता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो उसके लिए आप GHR-17 मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको सीने में और छाती में, फेफड़ों में जो है दर्द फील होता है, दोनों कंधों के दरमियान में आपको दर्द फील होता है, तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेशा और लेसदार जो बलगम है वो आपके सीने में अगर जम चुकी है, आपकी सांस की नालियों में जम चुकी है और वो आहिस्ता 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 निकलती रहती है, अगर आप कोई सिरप ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जो कि बलगम को पतला करके खारिज करता है, तो उससे आपकी बलगम आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती है लेकिन वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो रही। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है ये दवा की मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करें। सिरप जो है वो सिर्फ आर्जी तौर पे काम करते हैं, या कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम जो है नया नया अगर होता है तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पुराना नज़ला हो गया है और आपकी जो सीने में रेशा और बलगम जो है वो जम चुकी है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप ये दमा की मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपको सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न है, सांस लेने में तंगी हो रही है, तो फिर आप जो है ये अस्थमा की मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करें। हर किस्म के दमा के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको जो बलगम निकलती है वो काली रंगत की है या कि सफ़ेद रंगत की है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हर किस्म की बलगम और रेशा और पुराना ज़ुकाम जो है या कि हर किस्म के दमा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा कौन कौन सी खुराक से और चीज़ों से आपने परहेज़ करना है वो अभी हम आपको बताते हैं कि आपने चावल जो राइस है वो बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करने, वो बिल्कुल नहीं खाने आपने। इसके अलावा फ़ास्ट फूड जो है उससे आप जो है परहेज़ करें। इसके अलावा तली हुई जो चीज़ें हैं उनसे भी आप परहेज़ करें। खट्टी चीज़ें जो है वो भी आपने नहीं खानी और कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा ठंडा पानी जो है वो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना और आइसक्रीम का भी इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और इसके अलावा जो चीज़ें बलगम ज़्यादा बनाती हैं या कि रेशा बनाती हैं उन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब तक आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते। और इसके अलावा आपने अपने मैदे को ठीक रखना है। आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका हाजमा ठीक है, आपको कब्ज़ नहीं है, तो बहुत जल्दी आपको जो है दमा की बीमारी से निजात मिल जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो फिर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हर्बल है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो वो इतनी जल्दी आपको जो है दमे से निजात नहीं दिलाएगी। वो आपको आर्जी तौर पे ठीक करेगी लेकिन परमानेंट आपको जो है दमा की बीमारी से निजात नहीं दिला सकती। दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो, आपके सीने में आपको जो है जलन रहती हो, उसके साथ आपको रेशा और जो है बलगम है या कि दमा है और आपको फेफड़ों में इन्फेक्शन है, फिर वो कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं करेगी जब तक आपका हाजमा ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये जितनी भी मेडिसिन है ये रेशे को पिघला के पतला करके ये पखाने के रास्ते से जो है खारिज करती हैं और मुंह के रास्ते से भी ये खारिज करती हैं। तो अगर आपका मैदा जो है वो ठीक होगा, हाजमा ठीक होगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ नहीं होगी, तो फिर आप जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे आपको एक हफ़्ता लगना होता है, अगर आपका हाजमा बिल्कुल तेज़ है, ठीक है, अगर आप साथ में जो है मैदे की मेडिसिन लेते हैं तो फिर आप जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपको 7 दिन की बजाय जो है 2 महीने जो है मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़नी है अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि कोई भी इंसान जिसको बहुत ज़्यादा रेशा है, बलगम है, बलगमी खांसी है, पुराना नज़ला है या कि दमा है, उसको अपना हाजमा और मैदा बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। अगर आप उसका मैदा ठीक है तो उसको जो है दमा की बीमारी नहीं हो सकती। और जब आप जो है दमा की बीमारी से निजात हासिल कर लें तो उसके बाद भी आपको चाहिए कि आप रेशा पैदा करने वाली चीज़ें जो हैं
वो इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अपने हाजमे को दुरुस्त रखें, फिर उनको दोबारा कभी भी जो है दमा की शिकायत नहीं होगी। और अभी दोस्तों हम आपको GHR-17 जो ड्रॉप्स हैं इसका तरीका इस्तेमाल बता देते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दमा हो चुका है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, सांस की नालियों में बहुत ज़्यादा जो है रेशा और बलगम जो है जम चुका है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तंगी होती है सांस लेने में। इसके अलावा आपको सीने में और फेफड़ों में जो है दर्द फील होता है, बहुत ज़्यादा लेसदार बलगम जो है वो आपके सीने में जकड़ी हुई है, फिर आपको चाहिए कि आप जो है एक दिन में 5 बार इस मेडिसिन का लाजमी इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल इसका ये कि 15 से 20 कतरे जो इसके हैं वो 1 कप नीम गर्म पानी जो है लेकर उसमें अच्छी तरह से हल करके 3-3 घंटे के वक्फे के बाद आप इस्तेमाल करें। जब आपकी तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है फिर आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसका इस्तेमाल करें। जब तक आप मुकम्मल तौर पे सेहत याब नहीं हो जाते तब तक आप ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपको चाहिए कि आप हाजमे की मेडिसिन और मैदे की मेडिसिन जो है लाजमी इस्तेमाल करें। आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, मैदा आपका जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये इसका तरीका इस्तेमाल है और हर उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी दोस्तों हम आपको GHR-17 जो होम्योपैथिक के ड्रॉप्स हैं ख़ासतौर पे अस्थमा के लिए इसकी प्राइस बता देते हैं कि अभी फरवरी 2022 है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसकी प्राइस है 395 रुपीज़, यानी कि 395 रुपये इसकी प्राइस है। ये आपको पाकिस्तान के किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर ये आपको आपके कंट्री में या कि आपके सिटी में अवेलेबल नहीं होती GHR-17 तो फिर इसके मुतबादल जो है वो मेडिसिन है जर्मन की डॉक्टर रैकबेक की R-76। फिर आप R-76 जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा की बीमारी के लिए, वो भी अच्छी मेडिसिन है। ये जो है ये मेडिसिन भी अच्छी है और इसकी प्राइस भी कम है और ये पाकिस्तान में कराची की कंपनी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन की वो इसको जो है मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली किसी भी किस्म की जो मेडिसिन की इंफॉर्मेशन है वो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।